लास्ट टाइम होमवर्क दिया था लोगों को, वो होमवर्क में कुछ कुछ डाउट्स थे लोगों के, तो वो मैं डाउट्स पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. लेट मी गो टू दैट वर्कशीट. ये वर्कशीट थी शायद हमारी. यस, इसमें कौन सा क्वेश्चन पहला डाउट है? यू कैन रेज हैंड, फिर मैं आपको मौका दूंगी बोलने का. आपको रेज हैंड करना पड़ेगा. यस वेदांत. मैम वो क्वेश्चन 4 में वर्कशीट का आंसर अलग आ रहा है और मेरा आंसर अलग आ रहा है. क्वेश्चन 4 डाउट है. इसके अलावा वेदांत आप अपने क्वेश्चन नंबर्स बता दो. मैम 4, 7, 8 और 10. 4, 7, 8 एंड 10. ओके. वासव आपके डाउट्स? मैम बस 9th का आंसर गलत आ रहा है मेरा. 9th. ओके. हर्ष आपके डाउट्स? मैम मेरा 4, 5, 7 और 8. 4, 5, 7 और 8. जिनांश? मैम 4 का आंसर मैच नहीं कर रहा. ठीक है. उदय? मैम 6th. ओके. बस 3 ही क्वेश्चन बाकी रहे हैं जो आपको मुझसे करवाने के हैं. दिव्यांशी? मैम 4 और 9th. 4 और 9th. ओके. मिताली? मैम 4, 7 and 8. 4, 7, 8. पूर्वा? मैम 6 and 7. 6, 7, 8. ओके. सो बेसिकली 1, 2, 3 नहीं करने हैं, और उसके आगे के सारे क्वेश्चंस मुझे करने के हैं क्लास में. गुड. 1, 2, 3 में भी किसी को डाउट है तो बोल सकता है भाई. यू कैन रेज योर हैंड. मैं वो भी करवा देती हूँ फटाफट. 1, 2, 3 हो चुका है. चलिए. I'll start with 4th question. An electron started from rest has a velocity v given by v is equal to kt, where k is equal to 4 meter per second and time t is in seconds. What will be the distance covered in first 4 seconds? v is equal to kt और मुझे यहाँ से distance find करने का है. तो जब v is equal to kt और distance निकालने का हो तो आप बोलोगे dx by dt is equal to kt, dx is equal to kt dt. On integrating both sides, dx यहाँ पे इंटीग्रेशन में और kt dt का इंटीग्रेशन. यहाँ पे जो k का वैल्यू अपने को गिवन है वो है कुछ वैल्यू गिवन भी है, 4 गिवन है 4. सो इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 4 t dt. और इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल जो टाइम है वो है 0, फाइनल टाइम जो है वो है 4 सेकेंड्स. और यहाँ पे इनिशियल 0 और यहाँ पे x कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है तो उसके लिए x. सो ऑन इंटीग्रेटिंग dx, आदित्य छनियारा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? आदित्य छनियारा, dx का इंटीग्रेशन. मौर्य पटेल, dx का इंटीग्रेशन. मैम नो दे वेट. अरे मैम डाउट है. क्या लिखने में? हाँ, इंटीग्रेशन कैसे करने का है इसमें, ये समझ नहीं आया. मैम x plus c. वेलोसिटी से अगर डिस्टेंस ढूंढना हो तो इंटीग्रेशन ही आएगा. मुझे डिस्टेंस चाहिए, पूरा x चाहिए. मैम x plus c आएगा. x plus c नहीं आएगा आदित्य. इट वुड बी सिंपली x ओनली ना. अभी तो लिमिट्स है, क्यों मैं c लिखूंगी? मैम लेकिन तो जनरल तो वही होगा ना, x plus c होगा ना dx का जनरली. इंटीग्रेशन वुड बी x ओनली आदित्य. हाँ, अगर इनडेफिनेट होता तो प्लस c लगाते, बट सिंस इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल तो c लगाने की जरूरत नहीं है. ओके. ठीक है. इट वुड बी x. जनरल इट वुड बी x. राइट. आदित्य इतना टाइम नहीं लो बोलने में प्लीज. देव चंद्रा, 4t dt का इंटीग्रेशन. मैम 4 into 1. 4 into 1 t dt का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है. उदय हो रहा t dt का इंटीग्रेशन.
टी हम याद नहीं है। याद होना चाहिए, दिस इज अ बेसिक इंटीग्रेशन। मानव मेहता टी dt का इंटीग्रेशन। मैम याद नहीं। बहुत से सीधा रूल है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। करके देखो, लास्ट टाइम सिखाया था महर्ष चौथानी टी dt का इंटीग्रेशन। मैम 8t स्क्वायर बाय 2। टी स्क्वायर बाय 2 राइट है। टी रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। उदय, मानव, देव, नॉट याद आ फेयर। गया मैम। हाँ, x रेज टू n का इंटीग्रेशन लास्ट टाइम ही सिखाया था। x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड दिस इज अ वेरी बेसिक इंटीग्रेशन। टी dt तो बहुत बार किया आप लोगों ने, ठीक है, याद रखो इसको। 2 से 4 कैंसिल किया तो यहाँ 2 बचा और लिमिट अभी भी रह जाएगी 0 to 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो x वुड बी इक्वल टू 4 4 16, 16 2 32। आंसर वुड बी 32 meters। नेक्स्ट, इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन प्लीज कोई रीड कर दो मेरे लिए। वासव, कैन यू रीड फिफ्थ क्वेश्चन? मैम एक मिनट, मैम नोट्स खोल रहा हूँ। ओके, नहीं तो मेरे पास है वासव, अगर तुम्हें टाइम लग रहा है तो मैं रीड कर लेती हूँ फिर। मैम फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। acceleration of a particle in meter per second square is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is in seconds. If particle starts with velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, find velocity at end of 2 seconds. ठीक है, अपने को ये क्वेश्चन में गिवन है एक्सेलरेशन और मुझे वेलोसिटी ढूंढना है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन था a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो जब मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना पड़े, फिर से हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt आ जाएगा और हम बोलेंगे dv इज इक्वल टू a dt। a की जगह सब्सटीट्यूट करूं तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 टाइम्स dt इज इक्वल टू dv। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। इनिशियल वेलोसिटी 2 गिवन है, फाइनल वेलोसिटी v है जो मुझे ढूंढनी है। इनिशियल टाइम 0 गिवन है और जो फाइनल टाइम जहाँ पे ढूंढना है वो है 2। तो dv और इधर आएगा इन सबका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लास्ट टाइम हमने रूल सीखा था कि इंडिविजुअल टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग से करने का है आपको। सारे इंडिविजुअल टर्म्स का इंटीग्रेशन स्प्लिट कर करके करने का है। नमन, dv का इंटीग्रेशन कितना था? dv, खाली dv का इंटीग्रेशन, खाली dx का इंटीग्रेशन कितना था नमन? तो dv का कितना हो जाएगा? v, सही है, v, be confident, v is right। dv का इंटीग्रेशन वुड बी v, लोअर लिमिट अपर लिमिट फ्रॉम 2 to v। शैली 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन। मैम 60 नहीं होगा, आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मिक्स कर रहे हैं। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हर्ष शाह 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हाँ मैम, मैम टी क्यूब। 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3। हर्ष आपने भी मिस कर दिया। तो 3, हाँ मतलब 3 कट ही हो जाएगा ना बाद में। हाँ, t रेज टू, इसीलिए तो 3 टी क्यूब बोला डायरेक्टली।
नहीं, पूरा बोलने का अपने को, इंटीग्रेशन चाहिए तो 3t क्यूब बाई 3 प्लस नेक्स्ट रेनी 2t का इंटीग्रेशन 2t square by 2. परफेक्ट, वेरी गुड। 2t स्क्वायर बाई 2, इधर लिमिट्स रह जाएगी 0 से 2, इधर भी लिमिट्स आ जाएगी 0 to 2, और 2 का खाली 2 का इंटीग्रेशन वेदांत 2t 2t, खाली 2 का इंटीग्रेशन वुड बी 2t फ्रॉम 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा v माइनस 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0। बेसिकली लिमिट पुट करते टाइम अपने क्या करते हैं, t की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं सर, ठीक है। सो इट वुड बी v माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 4 विच इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 16, v इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। किसी को कोई डाउट रह गया इसमें तो रेज योर हैंड, अदरवाइज आई मूव अहेड। मिताली, इज देयर एनी डाउट? नो। जिनांश, इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. Okay. Next, question number 6. Question number 6. Purva, can you read question number 6? Velocity of a body is given by Yes, go ahead. velocity of a body is given by v is equals to 4t square plus 3t minus 2. Find the displacement of body in 2 seconds. उदय, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाने के लिए क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, गुड। सो v की जगह हम वापस लिखेंगे dx by dt is equal to 4t square plus 3t minus 2, dx is equal to 4t square plus 3t minus 2 dt on integrating both sides, यहाँ पे 0 से x तक का, यहाँ पे 0 से 2 तक का इंटीग्रेशन। चलिए फटाफट हेल्प मी, dx का इंटीग्रेशन वुड बी x, लिमिट्स अभी भी रह जाएगी 0 to x। 4t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4t cube by 3. 4t क्यूब बाय 3, वेरी गुड, प्लस 3t का इंटीग्रेशन 3t square by 2. 3t square by 2. 3t स्क्वायर बाय 2 और माइनस 2 का इंटीग्रेशन minus 2t. Minus 2. माइनस 2t, और सब में मैंने लिमिट्स लगा दी 0 to 2 0 to 2 0 to अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आएगा 4 by 3, 4 into 2 क्यूब by 3 माइनस 4 into 0 क्यूब by 3 प्लस 3 into 2 स्क्वायर by 2 माइनस 3 into 0 स्क्वायर by 2 माइनस 2 into 2 माइनस 2 into 0। स्टेप्स है, मैं सारे स्टेप्स लिख के दिखा रही हूँ। आधे स्टेप्स में वैसे आप बोलोगे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है लिखने का, लेकिन फिर भी लिख के दिखाना पड़ेगा। 4 into 8 32 by 3, ये 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, प्लस 6 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 32 by 3 प्लस 2, दैट वुड बी 38 by 3 मीटर्स। 38 by 3 मीटर्स को अगर सॉल्व करो तो 3 1 3, 3 2 6, 2 0, 3.66, 12.666 मीटर्स, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैम पीछे आंसर 13 लिखा है तो इतना राउंड ऑफ चलता है? 12.6 से 13 का चलता तो नहीं है, लेकिन लिखा है तो हो सकता है गलत दे रखा हो। बाकी 12.66 मीटर्स ही आंसर लिखने का आपने, ठीक है। हाँ।
चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कौन, मिताली रीड कर सकेंगे 7th क्वेश्चन? Find the integration of x cube plus 3x plus 4 upon root x. किसके अपॉन में? मैम सबके, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स। होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ओके। एक्सक्यूज मी। देखो अगर होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स है सिचुएशन में, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले तो। इसको ऐसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर है हाफ, तो 3 ऐसा लिखा जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 3x अपॉन एक्स रेज टू हाफ प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू हाफ। तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर आऊं तो 3 माइनस 1/2 दैट वुड बी व्हाट 5/2 x रेज टू 5/2 प्लस 3x रेज टू 1/2 प्लस 4x रेज टू माइनस 1/2। ये इंटीग्रेशन करना है आपको। ये इंटीग्रल दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करने का है पूरे के लिए dx के रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन वुड बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन वुड बी, ये कोई फंक्शन था और फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो y dx का इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू 5/2 dx प्लस 3x रेज टू 1/2 dx प्लस 4x रेज टू माइनस 1/2 dx। अब x रेज टू n के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करो। आन्या x रेज टू n का इंटीग्रेशन कितना था? x रेज टू n का इंटीग्रेशन n plus 1 upon n plus 1. x raised to n plus 1 n upon plus n 1 plus upon 1. Yes. So it would be x raised to 5/2 plus 1 upon 5/2 plus 1. ये आ जाएगा 3 times x raised to 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1. और ये आ जाएगा 4 times x raised to minus 1/2 plus 1 upon minus 1/2 plus 1. सॉल्व कर दो इसको। दिस वुड टर्न आउट टू बी, ये आ जाएगा 7/2, तो 2/7 x रेज टू 7/2 प्लस 3/2 आ जाएगा, और 3/2 आएगा तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2x रेज टू 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ऊपर जाके ये बन जाएगा 8x रेज टू हाफ। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2/7 x रेज टू 7/2 प्लस 2x रेज टू 3/2 प्लस 8x रेज टू हाफ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बताइए। यस जिनांश। मैम प्लस सी लिखने ना लिखने से कोई डिफरेंस? ये लो मुझे उम्मीद थी कोई ना कोई तो बोलेगा। इसमें प्लस सी लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल खाली है और अपने को कोई लिमिट्स नहीं दे रखी और इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, प्लस सी लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है जिनांश डन, तुम्हारे बोलने से पहले देख लो, राइट। और वेदांत ये जो तुम फोटो खींचते रहते हो लिखना शुरू कर दो। फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा, खाली फोटोएं पिछले साल भी खींची थी सारी की सारी, नई काम में आई। सो प्लीज डोंट डू दिस, राइट इट विद मी इन क्लास इटसेल्फ। यू वुड थिंक कि नहीं मैम मैं क्लास के बाद में लिख लूंगा फोटो से, वो लिखना कभी होगा नहीं। लेट मी गिव यू दिस क्लैरिटी, वो लिखना कभी होगा नहीं। चलो शुरू के हफ्तों में तो क्या आएगा, मोटिवेटेड रहोगे, 12th शुरू हुआ है कर देंगे, लेकिन आदत बाद में जाएगी नहीं और मोटिवेशन जाता रहेगा बाद में। तो लेट्स नॉट मेक इट अ हैबिट टू क्लिक पिक्चर्स इन क्लास या टू क्लिक स्क्रीनशॉट्स इन क्लास। बेटर राइट एवरीथिंग इन क्लास इटसेल्फ। बोल दो मैम को, मैम 2 मिनट रुक जाओ, लिखने का टाइम दो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगी। आई डोंट माइंड गिविंग टाइम टू राइट इन क्लास। ठीक है, सो प्लीज ये सिर्फ वेदांत के लिए ट्रू नहीं है, सबके लिए ट्रू है जो स्क्रीनशॉट्स पे डिपेंडेंट है, फोटोज पे डिपेंडेंट है, सबके लिए। हाँ उसको मैंने देख लिया था इसलिए वो पकड़ा है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, मृदुल इतने निराश होके मत बैठे रहो, ये इंटीग्रेशन और तुमने पढ़ा हुआ है हमारे साथ, कर सकते हो ये तुम, ठीक है। 8th क्वेश्चन करते हैं। दिव्यांशी, विल यू बी एबल टू रीड 8th क्वेश्चन? दिव्यांशी फ्रीज हो गई शायद। मिताली ने रीड किया था क्या एक क्वेश्चन? हाँ मैम 7th वाला क्या था? कर तो भी दो कर मैम। तो भी कर लो 8th रीड। भी कर दो। हाँ हाँ 8th भी कर दो, 8th भी कर दो। Evaluate the following integral and third cube of, मैम वो इक्वेशन जैसा है तो वो कैसे बताऊं? क्या है इक्वेशन में? ऐसा? हाँ, अंदर सिर्फ t है और dt और वो थर्ड क्यूब है उसका। क्यूबिक रूट बोलते हैं क्यूबिक मैडम रूट, इसको। हाँ वो Cubic याद नहीं आ root, रहा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल क्यूबिक रूट। इसका मतलब क्या होता है? t की पावर है 1/3, इंस्टेड ऑफ 1/2 t की पावर है 1/3, ठीक है। y इज इक्वल टू, y नहीं एक्चुअली इंटीग्रल इज इक्वल टू t की पावर 1/3 dt। ये मुझे कौन बताएगा? कहान शाह बताएंगे इसका आंसर। कहान x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन होता है उसके हिसाब से आप मुझे इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आएगा? t raised to 1/3 plus 1 upon 1/3 plus 1। परफेक्ट, वेरी गुड। प्लस सी लग जाएगा बस एंड में, फिर नहीं तो जिनांश मुझसे नाराज हो जाएगा। तो प्लस सी भी लगा देते हैं अपने। तो इट वुड बी t रेज टू 1/3 plus 1 would be 4/3 upon 4/3 plus c. So answer would be 3/4 t raised to 4/3 plus c. That's it. हो गया। नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 8। वासव क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर पाओगे? Yes, ma'am. Evaluate the integral of x raised to 49. x रेज टू 49 का इंटीग्रेशन करना, बाप रे क्या करवाना चाहते हैं लोग मुझसे। ये कोई डाउट्स होते हैं क्या यार? ये भी डाउट्स है सीरियसली? मानव मेहता साहेब, अभी आपको याद आया कि नहीं आया इंटीग्रेशन? मानव, हेलो यस वी आर एबल टू हियर यू, बोलिए। xn plus 1 upon n plus 1। तो बोलो x रेज टू 49 का कितना हो जाएगा? 50 upon 50। हाँ, x raised to 49 plus 1 upon 49 plus 1. That would be x raised to 50 upon 50 plus c. This is your answer. याद रखना, चुन के बदला लूंगी जिन्होंने मुझसे ये डाउट पूछा था, चुन के। ये कोई डाउट पूछने जैसा नहीं था जो तुमने मुझसे डाउट पूछा है। आन्या सही है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन डाउट में पूछे। यस वेदांत। मैम ये प्लस सी लगाना जरूरी है? अरे यार, मैथ्स का रूल ये कहता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल को तो लगा देना चाहिए। अपने को ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अपने को इनका एप्लीकेशन नहीं आएगा, बट जब हम क्वेश्चन की तरह वर्कशीट की तरह सॉल्व करें तो लेट्स गो इट बाय द रूल, लेट्स डू इट बाय द रूल। मतलब एग्जाम में अगर ऐसा पूछा हो तो सी लगाए कि नहीं? पूछेंगे नहीं, लेकिन नहीं पूछा जाए तो प्लस सी लिख देना, ठीक है? वो वहां पे आलस नहीं करना, प्लस सी लिख देना, ठीक है? हाँ, वहां पे फोटो नहीं चलेगी। Yes, Purva, can you read last 10th question? Differentiate x is equals to 3 plus 8t plus 7t square with respect to x. With respect to X. It's written like that, with respect to x. And ma'am, in the answer is given on the basis of with respect to time. हाँ, मेरा भी वो डाउट उसी है। के हिसाब से होएगा। उधर लिखा ही ऐसा था।
उसी के हिसाब से होगा। रीजन इसको बहुत डिफिकल्ट है कन्वर्ट करना, और अनलेस क्वेश्चन में अपने को गिवन हुआ x रिप्रेजेंट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी, मतलब x रिप्रेजेंट पोजीशन एंड t रिप्रेजेंट्स टाइम, मैं इसको सीधा dt by dx करके भी नहीं कर सकती। इट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू t ओनली, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, इट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू t इटसेल्फ। उसको क्वेश्चन में गलती है वो, तो इट वुड बी dx by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ 3 plus 8t plus 7t स्क्वायर। जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन तो आता होगा। तो कौन कौन थे वो लोग? रिया पटेल। रिया पटेल, 3 का डिफरेंशिएशन आता है क्या आपको? रिया पटेल, 3 का डिफरेंशिएशन? मैम 0। 0, वेरी गुड। महर्ष, 8t का डिफरेंशिएशन? 8, वेरी गुड। निमिषा, 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 14t. 14t. So your answer would be 14t plus 8. That is dx by dt. यही होएगा भाई, ठीक है। So I hope सारे वर्कशीट के डाउट्स खत्म हो गए हैं। Now we are ready to move ahead with graphs. क्या रहेंगे? कोनिक सेक्शंस। मैथ स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शंस में आपको एलिप्स होता था, फिर उसके अलावा स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शंस में नहीं था, बट उससे पहले वाला चैप्टर था एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एंड फोर्थ क्या होता था भाई? क्या छोड़ दिया मैंने? 4 चीजें होती थी कोनिक सेक्शंस में। सर्कल, राइट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, सॉरी सर्कल। तो ये 4 चीजें मैथ्स में आया करती थी, और इनके कुछ इक्वेशंस होते थे फिक्स्ड, कि अगर ये इक्वेशन है तो इसके हिसाब से ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ये वाला शेप बनेगा। वैसे ही हर ग्राफ की भी कुछ ना कुछ खास बात होती है। अगर ये रिलेशन फॉलो करता है तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ये रिलेशन फॉलो करेगा तो ग्राफ वुड बी अ पैराबोलिक, दिस इज द पर्टिकुलर रिलेशन, ग्राफ वुड बी अ हाइपरबोलिक। तो मैं आपको जनरल इक्वेशंस के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी। दूसरा, आई वुड टीच यू हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड थर्ड, स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इंफिनिटी कब कब होता है डिपेंडिंग ऑन द टैंजेंट, ठीक है। फिर मैं कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स के बारे में आपको बता दूंगी कि पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो क्या, और ऐसा ऐसा करके मैं आपको उनके स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ्स के बारे में सिखा दूंगी, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इन ग्राफ्स, पूरा का पूरा। ये क्लास का टाइमिंग क्या होता है? 4:30 to 5:45 ऐसे ही होता है ना। 6 o'clock से आपको आगे केमिस्ट्री रहता है, ये क्लास की टाइमिंग्स में, राइट। ओके पूर्वा, थैंक यू सो मच। ठीक है, जस्ट टू नो, ताकि मैं देख लूं मेरे पास कितना टाइम है। ओके, आई हैव हाफ एन आवर विद मी, आराम से ग्राफ्स वाला पूरा टॉपिक खत्म कर सकते हैं हम। तो ग्राफ्स में आई विल स्टार्ट विद 2 मेन थिंग्स। वन इज व्हाट आई कॉल स्लोप, 2 इज एरिया अंडर द ग्राफ। दोनों ही कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप इज आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, एंड एरिया अंडर द ग्राफ इज गिवन बाय क्वांटिटी इन y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इन x एक्सिस। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड what is this particular graph, what does the slope of this particular graph is indicating, yeah, what does the area under this particular graph is indicating, by taking the ratio of y upon x and by multiplying y into x, स्लोप एंड एरिया। अब स्लोप में हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं स्लोप। अगर मुझे किसी एक पॉइंट का निकालना हो, स्लोप ऑफ अ पॉइंट ऑन द कर्व, slope of a point on the curve would be given by drawing a tangent at that point, then finding the angle made by the tangent
with respect to x-axis, and third is finding the, अगर ये एंगल थीटा है तो फाइंडिंग tan थीटा, स्लोप वुड बी इक्वल टू tan थीटा। इसको मैं ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट दीज आर दी स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप अंडर द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ अ पॉइंट ऑफ द ग्राफ। एरिया के लिए बड़ा सिंपल सा है, एरिया हो सकता है नोन फिगर्स का भी मिल जाए अपने को, और एरिया हो सकता है अपने को अननोन फिगर्स का, मतलब कोई शेप, स्पेसिफिक शेप का ना मिले, अननोन फिगर का एरिया मिल रहा हो अपने को। तो नोन फिगर का मिल रहा है, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, बट अननोन फिगर के लिए अपने को इंटीग्रेशन करना रहता है, तो इंटीग्रेशन, दैट्स वेयर इंटीग्रेशन कम्स इनटू प्ले, अननोन फिगर का एरिया निकालने के लिए, राइट। सो लेट मी फोकस ऑन दिस स्लोप वाला पार्ट, कि मान लीजिए मेरा कोई ग्राफ ऐसा बन रहा है इस शेप का, दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अब अगर ऐसा शेप बन रहा है ग्राफ का और मुझे कोई बोले इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करके बताओ, तो मैं स्टेप्स फॉलो करूंगी, ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो ये मेरा टेंजेंट, इस पॉइंट के लिए टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। फाइंड द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द एंगल थीटा, ये कुछ भी हो सकता है, और फिर स्लोप वुड बी इक्वल टू tan थीटा। इस थीटा एंगल का मैं tan थीटा निकाल लूं तो मुझे स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट पे कितना है। tan थीटा में कुछ वैल्यूज अपने को पता होती है और कुछ वैल्यूज अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल सकते हैं, जैसे tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 वुड बी इनफाइनाइट। तो ये वैल्यूज तो हमें मालूम ही है, इसके अलावा जो निकालनी हो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाल सकते हैं। स्लोप के बेस्ड ऑन द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट, स्लोप के मैंने 4 कैटेगरीज कर रखे हैं। स्लोप कुड बी पॉजिटिव, स्लोप कुड बी 0, स्लोप कुड बी नेगेटिव एंड स्लोप वुड बी इंफिनिटी। तो डिपेंड करता है शेप क्या है टेंजेंट का। मान लीजिए ये मैं पहले तो 4 ग्राफ्स ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरे 4 ग्राफ्स हैं और इसमें जो टेंजेंट का शेप आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। पहले केस में टेंजेंट ऐसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरे केस में टेंजेंट मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। तीसरे केस में टेंजेंट इज perpendicular to x axis, and चौथे केस में tangent is making an angle greater than 90 degree, that is obtuse angle with the x axis। ये 4 केसेस हमें मिल गए। जब ये 4 केसेस हमें मिले तो you tell me कि यहाँ पे थीटा, फर्स्ट केस में थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। फर्स्ट केस में थीटा इज 0 डिग्री। सेकेंड केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थर्ड केस में थीटा इज 90 डिग्री। फोर्थ केस में थीटा इज greater than 90. ग्रेटर देन 90 डिग्री। गुड। तो अगर थीटा 0 डिग्री है, tan 0 कितना? 0 tan 0 0, स्लोप इज इक्वल टू 0। थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? Positive. पॉजिटिव। तो स्लोप वुड बी पॉजिटिव, स्लोप इज ग्रेटर देन 0। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो Not defined. infinite, not defined, it would be infinite, the slope would be infinity। and fourth case में थीटा 90 डिग्री से Negative. नेगेटिव। slope would be negative, less than 0। this is how we find the slope of various graphs। तो इस केस में इस पॉइंट पे क्या आप मुझे बता सकते हो स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, इनफाइनाइट है? Positive. पॉजिटिव है।
ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है। इस केस के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये मेरा टेंजेंट ऐसा जाएगा 0 0, ठीक है। फिर ये पॉइंट के लिए 0 0 0, ये पॉइंट के लिए 0 तीनों पॉइंट्स के लिए इट वुड बी 0। हाँ इज दैट क्लियर टू यू गाइस? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? देव, नहीं। मौर्य, आदित्य, मानव, जिनांश, शैली, रेनी, हर्ष। हर्ष तो आंसर दे ही रहा है, हर्ष से तो क्या पूछने का। मिताली, पूर्वा, महर्ष, रिया, कहान, निमिषा। भाई कोई डाउट है तो बता दो। ऑल राइट, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ कर्व वाले की बात। अब मैं कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स के आपको स्लोप और एरिया बता देती हूँ, कुछ स्पेसिफिक ग्राफ्स के लिए, कि अगर ग्राफ मेरा हो पोजीशन टाइम, स्लोप एंड एरिया, अगर ग्राफ हो पोजीशन टाइम xt, तो x by t डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी वेलोसिटी, स्पीड स्लैश वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, या डिस्टेंस इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो। स्पीड, डिस्टेंस इनटू टाइम स्पीड। है डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होगा स्पीड? यस मैम। बोला मैंने नहीं बोला, जिसने किसी ने बोला मैंने रिपीट किया। डिस्टेंस इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ नहीं करता, इट इज डिस्टेंस इनटू टाइम इटसेल्फ। कोई आपसे पूछे एरिया ऑफ xt कितना, तो आप बोल देना डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, vt ग्राफ। vt ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ्स। इसका स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ। एक्सेलरेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट distance slash displacement. Area under the graph is distance slash displacement in the case of speed time या velocity time graphs. Next, AT graphs का slope and area. मैम एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। It would be acceleration upon time, representing nothing. एक quantity होती है jerk, वो represent करता है, but that is not in our syllabus, so it is nothing. Acceleration into चेंज time. इन वेलोसिटी। Change in velocity. चलो, ये तो बेसिक बात हुई, आप लोगों ने किया हुआ है। हम कुछ एक्स्ट्रा ही सीखना चाहते हैं अपने हर एक स्टैंडर्ड में, हर एक लेवल ऊपर जाते हुए, राइट। बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा? स्लोप इज क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, एंड एरिया अंडर द ग्राफ इज क्वांटिटी ऑन y मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑन x. I give you three other quantities, three different quantities. You need to tell me what is slope and what is area. ग्राफ का मैं बता रही हूँ आपको, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। बोलो स्लोप क्या बताएगा? यस वेदांत? नहीं, नो आइडिया, ट्राई करो, कोशिश करो। एरिया पता है। नहीं, स्लोप बताने का भी तो। पूर्वा? स्ट्रेन। क्या? स्ट्रेन। प्रेशर। स्ट्रेन नहीं रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर नहीं होगा। पूर्वा, रिस्टोरिंग फोर्स, आपका आंसर थोड़ा ही गलत है। स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं है, सॉरी।
आप स्प्रिंग का केस याद करो, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे स्प्रिंग वाले केसेस। बोलो बोलो बोलो। शैली, रेनी, इतने स्मार्ट लोग हैं हमारी क्लास में। जिनान, For spring it will be spring constant. वेरी गुड पूर्वा, वेरी गुड, इट इज नाइस। बहुत, मैंने बोला ना इंटेलेक्चुअल है ये चीजें, आपको आ जाती है तो मतलब यू आर वेरी स्मार्ट। स्प्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया अंडर द ग्राफ। कहां चला गया वो लड़का वेदांत? रहना रहना गलती होगा कुछ, क्या होगा? शायद से वर्क डन। वर्क डन, सही है, वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ये तो आन्या को भी आता था, आन्या ने सिर्फ आलस किया बोलने का। कोई बात नहीं आन्या, मैं बदला लूंगी। चलो नेक्स्ट, V वर्सेस I, वोल्टेज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। मिताली, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? पता नहीं। नहीं आइडिया। भव्यदीप, स्लोप फाइंड कैसे करेंगे? भव्यदीप आप उतना बता दो, हाउ वुड विल यू फाइंड कि स्लोप का रिप्रेजेंटेशन क्या है? VI का मैम क्या है भव्यदीप? स्लोप ढूंढने का, नहीं बीच में नहीं बोलो, वेट करो। अब भव्यदीप, स्लोप ढूंढने का तरीका क्या है? यस आदित्य, हमें किसका बोलो बोलो बोलो, एक सेकंड आदित्य, बोलो भव्यदीप। नहीं मैम याद नहीं आ रहा। नहीं, कुछ तुमने बोला था शायद, सही था वो, बोल के तो देखो दोबारा। अरे मैम ये किसका है, ये मुझे याद नहीं है। E is potential difference, I is current. नो आइडिया। नो आइडिया आदित्य। मैम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, बात सही है। भव्यदीप, स्लोप ढूंढने का तरीका क्या है? क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, v by i, रेजिस्टेंस r। चलो यही चीज मैं दूसरी साइड पे लिखती हूँ। मानव मेहता विल आंसर vi का एरिया। मानव मेहता, देव चंद्रा, यस मैम, VI का एरिया एरिया ढूंढते कैसे हैं देव? मैम डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। नो मैम रेज एंड किए उनको तो चांस दो। ना ना, उधर तो बाकी लोगों से भी तो बुलवाओ ना, तुम तो बोल 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 कर लोगे, बाकी लोगों को भी तो बुलवाना है मेरे को। बोलो उधर चलो, तुम्हें मौका दिया, बोलो पहले एरिया ढूंढते कैसे ये बताओ। V into I क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मल्टीप्लाइड into बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, राइट? x axis, व्हाट इज v into I known as? power. इलेक्ट्रिकल पावर, इट इज इलेक्ट्रिकल पावर। ये सब चीजें पढ़ी हुई है, मैं आपका 9th और 10th ही ऊपर लेकर आ रही हूँ, बाकी कुछ और छेड़छाड़ नहीं किया मैंने अभी तक। 10वीं पास होगी नहीं हो, 11वीं में डाउट है, 10वीं में तो अच्छे से पढ़ाई की है तुम लोगों ने। 11वीं में डाउट है तो 10वीं वाला तो आना चाहिए अपने को। नेक्स्ट, फिर और लेकर आते हैं, चलो एक आधी क्वांटिटी और gravitational force, this is gravitational force Fg versus 1 by r square. Gravitational force versus 1 by r square.
स्लोप ढूंढने का तरीका मैं फिर से बता देती हूँ. इट इज क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस. yx. होशियार बच्चे दे पाएंगे आंसर. वासव पटेल. नहीं मैम, वो पहले का था. ठीक है. वेदांत आपने सही बोला है, बट ये क्या रिप्रेजेंट क्या करता है आपको ये बताने का है. नमन शाह. कहान शाह. नहीं आता मैं. नहीं याद कुछ भी. कोई फॉर्मूला याद है कहान इससे तुम्हारे रिलेटेड ग्रेविटेशनल फोर्स का? ग्रेविटेशन में लास्ट छोड़ दिया था, नहीं किया था. तो भी फॉर्मूला तो 9वीं कक्षा में आया था. GMM/r². GM1m2/r². सही है. तो देखो F इज GM1m2/r² हो गया. राइट. मैं बोल रही हूँ फोर्स वर्सेस 1/r² का ग्राफ है. आपको स्लोप के लिए क्या करना है? अच्छा, तो Force- GM1m2. कहाँ मतलब पुश की जरूरत है, बाकी तो चीजें तो आती है. सही है आपका आंसर. वेरी गुड. सिर्फ पुश की जरूरत है. मैम धक्का लगा दो, मैं बता दूंगा आपको आंसर. इट इज GM1m2. परफेक्ट. वेरी गुड कहान. वेरी गुड. ठीक है. GM1m2. इसका एरिया नहीं करेंगे. एरिया कुछ होता है ऐसे ही, फिर मैं आपके मजे लेती रहूंगी. आप बोलोगे मैम ये होता है वो होता है. नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इसका एरिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वांटिटी. हाँ, एक और याद आ गई मुझे. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. यस वेदांत. वो ई बनता है ना कुछ मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. हाँ, गुड. मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट. स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. उदय बोरा. मैम 1 मिनट सोच रहा हूँ. जिनांश. आदित्य. सेकंड मॉड्यूलस. नहीं, सेकंड मॉड्यूलस नहीं होता है. नो. You are wrong there, Aditya. Anya. Purva. मैम शायद से यंग्स मॉड्यूलस. No, it is not. Young's modulus, bulk modulus, shear modulus सब यही होते हैं भाई. मिताली. निमिषा. मिताली कुछ बोलना चाहती तो बोलो. मैम आता नहीं है, यही बोलना था. नहीं आता. निमिषा. I don't know, ma'am. No clue. रेनी. मैम नहीं पता. दिव्यांशी. Ma'am, I don't know. Elastic potential energy stored per unit volume. याद रख लो भाई, अगर याद नहीं था तो. कॉम्पिटिटिव में काम आएगा. नॉट इन बोर्ड्स. कॉम्पिटिटिव में तो आएगा. बोर्ड्स में तो अब चलो हो गया खत्म, लेकिन कॉम्पिटिटिव में काम आएगा. राइट. चलो, अब मेरे को इतना बताने के बाद आई वुड गो टू द शेप्स ऑफ द ग्राफ्स. कि अगर ये फॉलो कर रहा हो तो ये शेप होना चाहिए ग्राफ का, ये फॉलो कर रहा हो तो ये शेप होना चाहिए ग्राफ का. ये फटाफट 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 नोट डाउन कर लीजिए. 20 seconds, just 20 seconds in your hand. तो आप लोगों ने जो जो चीजें सीखी हुई है, मैं उसी के रिलेटेड आपको बताऊंगी कि अगर ग्राफ, अगर मेरा रिलेशनशिप किसी भी क्वांटिटी के साथ ऐसा है, y इज इक्वल टू x या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा कुछ है, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, या
v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हो गया। ऐसे सिचुएशंस में ग्राफ का शेप जो होता है वो आता है स्ट्रेट लाइन। ऐसे सिचुएशंस में ग्राफ का शेप इज अ स्ट्रेट लाइन। ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं एंड ग्राफ का शेप इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलती हूँ इस केस में मैं इसको। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा, मतलब मेरे जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कुछ ऐसा रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ का शेप होएगा हाइपरबोला। ये जो मेरा टच हुआ है यहाँ पे टच नहीं होएगा, नो टचिंग ना तो ये y एक्सिस को टच कर रहा होगा ना ही x एक्सिस को टच करता होगा। ये वाला रॉन्ग है, ये मैंने कट करने की कोशिश की है यहाँ पे, और ये वाला सेकंड वाला राइट है। It won't touch x axis as well as y axis. When will it touch x axis? Infinity. When will it touch y axis? Infinity. दोनों ही दिखाने पॉसिबल नहीं है when I am drawing a real graph. ऐसे क्लास ऑफ ग्राफ्स को हम बोलते हैं asymptotes। हम इनको ये भी बोलते हैं, इसमें जैसे मैंने इसमें बताया था स्ट्रेट लाइन, इसमें हम इसको बोलते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। या और ये क्लास ऑफ ग्राफ्स को बोला जाता है एसिम्पटोट्स। वेदांत, कुछ कंफ्यूजन है आपको? नेक्स्ट, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो भी ग्राफ का शेप यही आएगा, asymptotes। y is inversely proportional to 1 by x cube, तो भी शेप यही आएगा। 4, तो भी शेप यही आएगा। हर इनवर्स रिलेशनशिप का शेप यही रहेगा, बस डिफरेंस क्या आएगा कि ये ग्राफ धीरे धीरे फॉल होगा, ये ग्राफ जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा, कम वैल्यू पे ज्यादा आ जाएगा। जैसे मैं अगर इसमें x का वैल्यू 1 रखूं और y का वैल्यू 1 है, लेकिन इसमें और इधर मैंने x का वैल्यू 2 किया तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे x का मतलब 1/2 हो जाएगा, नॉट 2, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, जब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1/4 हो गया, और यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, तो मतलब ग्राफ जल्दी फॉल होने लगेगा एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। सेम रिलेशनशिप के लिए सेम, ये y इज इक्वल टू 1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, मैं ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहती हूँ। कैन एनीवन गिव मी द शेप? y वर्सेस 1 बाय एक्स स्क्वायर का ग्राफ फॉर दिस रिलेशनशिप। यस हर्ष? अरे नहीं, मेरे को तो डाउट है। तो डाउट के लिए 2 मिनट रुको। अच्छा ठीक, बोलो, और किसी को कोई आइडिया, किसी को भी लग रहा हो y is inversely proportional to x square या y is directly proportional to x square 1 by x square, y versus 1 by x square का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसा शेप आएगा ग्राफ का? ट्राई करो, थोड़ा सोचो। मैम सेम शेप। कौन सा जैसा? वही किसके सेम जैसा शेप, शेप? हाइपरबोला। मैम जिनाज। नहीं जिनांश, किसके जैसा सेम शेप बोल रहे? सेकंड थर्ड के जैसा? हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही। No, it won't be the same shape. मैम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन बोल रहा है? नाम बताइए। मैम दिव्यांशी। Very good, Divyanshi. It would be a straight line graph. That's perfect answer. Y is inversely proportional to x square, but it is directly proportional to 1 by x square. और जब भी directly proportional वाला केस आता है, ग्राफ straight line बन जाता है। तो y versus 1 by x square का रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो when they are directly proportional, graph would be a straight line. क्या डाउट है हर्ष आपका? वो सेकंड वाले का नाम क्या बताया? एसिम्पटोट्स। नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है,
बट इट वुड बी एसिम्पटॉट्स. क्लास ऑफ ग्राफ जो है वो एसिम्पटॉट्स. ठीक है. नेक्स्ट, इसके अलावा ये तो चलो इनवर्स वाले हुए. अगर मैम तो y, रेक्टेंगल मैम 1 मिनट वो पेज दिखाओ ना. ये लीजिए. कोई और कुछ बोल रहा था उदय के हो अलावा? गया मैम. अन्य हिम्मत रखो, हिम्मत. 2 मिनट है, ज्यादा टाइम नहीं है. लास्ट पार्ट, y is directly proportional to x square. तो जब y directly proportional to x square आता हो, ग्राफ का शेप वुड बी पैराबोलिक ग्राफ. ग्राफ का शेप वुड बी पैराबोलिक. x स्क्वायर नहीं, सॉरी, x, खाली x, y वर्सेस x रिलेशनशिप ये फॉलो कर रहा है. तो x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y का वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है. तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा जाए. नहीं, उल्टा कर दिया मैंने. चलो चलो, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ. ये है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर का ग्राफ. अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस. दोनों पैराबोला डिफरेंट है. एक पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स u बनाता हुआ, एक पैराबोला फेसिंग राइटवर्ड, राइट वेज. दोनों में डिफरेंस है. रूट एक्स भी हो तो रूट एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, या तो ऐसा या ऐसा, डिपेंड करता है क्या रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है. क्योंकि रूट एक्स इट इज, ये ऐसा ही लिखना हो गया ना, y is directly proportional to root x या x is directly proportional to root y. It is same as writing it, है ना. तो इसके लिए वो दोनों ग्राफ ही पैराबोलिक शेप के आएंगे अपने. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स. आई होप आप सब लोगों को समझ आया है शेप्स ग्राफ के. नेक्स्ट टाइम आपको जो वर्कशीट करके लेकर आनी है वो ग्राफ्स वाली वर्कशीट है. और नेक्स्ट क्लास में, फ्राइडे की क्लास में, वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1. पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना चैप्टर 1 का, सो दैट बार बार गूगल क्लासरूम ना खोलना पड़े. ठीक है. चलिए, सी यू, बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.